कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की साली ने भंडा फोड़ दिया है। आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष की साली पर अधिकारियों को शक हुआ और उनसे 6 घंटों तक पूछताछ भी की। जो सामने आए उसने सबका होश उड़ा दिया। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? दरअसल इस खुलासे से कई राज सामने आए हैं जो अब तक न ही किसी ने सुना था और न ही सोचा था। उस रात जब डॉक्टर बिटिया जिंदा थी तब तक तो दरिंदगी हुई ही थी, पर उसके मरने के बाद भी दरिंदे ने ऐसे हरकतें की हैं, उससे सुनकर आपकी आंखों में नम हो या ना हो लेकिन कलेजा जरूर फट जाएगा। साथ ही साथ जब संदीप घोष के लैपटॉप में अधिकारियों ने चेक किया तो सबने अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर अधिकारियों ने इस लैपटॉप में क्या देखा, एक एक कर सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही न्यूज आपको पहुंचते रहे। मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया के जिस्म को वह दरिंदा नोच रहा था तो आप कहां थे? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर बिटिया चीख रही थी तो क्या आपने उसके चीखे नहीं सुने? मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूं कि अब इंसाफ कब मिलेगा? कब डॉक्टर बिटिया की मां को यह भरोसा होगा कि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुकी है? आखिर कब उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से काट काट कर बेहाल कर दिया था? डॉक्टर बिटिया के शरीर से लार के नमूने भी मिले थे और दांतों के निशान भी शरीर के कई हिस्सों पर पाए गए थे। सीबीआई को इस बात के दह तक जाना था। आखिर दांतों का जो निशान मिला था क्या वह संजय रॉय का ही है या फिर दांतों का निशान और वो लार किसी और का है? बस इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने संजय राय को एक नरम चीज पर काटने को कहा जिससे दांतों का निशान उस नरम चीज पर छप जाए। संजय राय ने उस नरम चीज पर एक बार काटा, पर आप सब जानते हैं कि जब कोई किसी भी चीज पर काटता है तो उसका दांतों का निशान अलग अलग हो जाता है। बस इसी कारण संजय राय को नरम चीज पर कई बार काटने को कहा ताकि अलग अलग दांतों का आकार उस नरम चीज पर छप जाए। और सीबीआई ने इस दांतों के निशान को डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए निशानों से मिलाकर देखे। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को छोड़कर मत जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं अंत में भी आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब दीजिएगा ताकि इस घर के बेटियां सुरक्षित रह सके। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। बस कुछ ऐसा ही हो रहा है आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ। जो प्रिंसिपल ने बड़े बड़े 30 मार्कों को नचा दिया, आज उसे कानून ने ऐसा नच नचाया कि ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए। आप सब जानते हैं कि पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छे को ठंडा कर देता है, पर दूसरी तरफ संजय रॉय ने इतना शातिर था कि सीबीआई भी हैरान है। दरअसल सीबीआई ने संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराना चाहता था जिससे वह जो सच छुपा रहा है वो सामने आ सके। जैसा कि आपको मालूम है कि कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो सीजीआई ने कहा कि मुझे चालान दिखाइए, जो जांच के बाद सबको पोस्टमार्टम भेजने से पहले बनाया जाता है। अगर यह चालान ना हो तो सबको हाथ तक नहीं लगा सकते और यह चालान गायब है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसके बाद करीब 2 घंटे के सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। बस ऐसे ही गुप्तियों को सुलझाने के लिए सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराना चाहती थी, पर इसके लिए संजय रॉय ने साफ साफ मना कर दिया। दरअसल यह नार्को टेस्ट ऐसा टेस्ट है बिना अनुमति के नहीं किया जाता है। दरअसल नार्को टेस्ट अपराधियों से पूछकर इसलिए किया जाता है कि क्योंकि इससे कुछ भयानक बीमारी भी हो सकती है। नार्को परिशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाई दी जाती है जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत व्यवस्था में ले जाती है। इस तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से लोगों से छिपी हुई जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते हैं। जैसा कि यह संजय रॉय अब शातिर क्या सोच रहा है और क्यों यह इस जांच को नहीं करवाया, यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे केस कैसे खत्म हो सकता है? अपने राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।